आज फिर सरकार के साथ बैठक करेंगे किसान। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी 11वें दौर की चर्चा। बुधवार को 10वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री ने जताई थी समाधान की उम्मीद। किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को बताया था सकारात्मक। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी बरकरार है उलझन। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। कल पुलिस के साथ तीसरे दौर की बातचीत भी रही नाकाम। केएमपी एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर की परेड निकालने पर अड़े हैं किसान। पुलिस के साथ आज भी होगी संयुक्त मोर्चे की बैठक। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार जुटे हैं किसान। सरकार ने दिया था किसानों कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव। तब तक के लिए की थी आंदोलन खत्म करने की अपील। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की थी बैठक। घंटों के मंथन के बाद सरकार का ऑफर किया खारिज। तीनों कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी मांग। आज की बैठक को लेकर मंजूर है। आज की बैठक को लेकर किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं। मंजूर है। ये हमारे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार चारों तरफ से जाल में फंस चुकी है। हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। किसानों के 26 जनवरी के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस सतर्क। सभी सीनियर अफसरों की छुट्टी रद्द। पंजाब के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं बड़ी तादाद में ट्रैक्टर। फरीदकोट में किसानों ने की परेड की रिहर्सल। रेवाड़ी में भी किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला भी हुए शामिल। संभल में किसान सड़क पर लाठियां घुमाते हुए निकले। निकाली गई ट्रैक्टर परेड। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में किसानों ने की परेड की रिहर्सल। दिल्ली देहरादून हाईवे पर उतरे सैकड़ों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर परेड के लिए ओडिशा से दिल्ली जा रहे किसानों को कानपुर की पुलिस ने रोका। कई घंटों तक चली नोकझोंक। पंजाब के मोगा में युवा किसान लेकर पहुंचे अंग्रेजों के समय की कार। सिंघू बॉर्डर पर बनी आकर्षण का केंद्र। किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं दंगा निरोधक ड्रोन। 10 किलोमीटर तक कर सकते हैं निगरानी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी कल 10 किसान संगठनों के साथ करेगी रायशुमारी। 27 जनवरी को होगी अगली बैठक। असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। चुनावी राज्यों में रणनीति पर मंथन। यूपी के लोक निर्माण विभाग के फरमान पर उठा विवाद। राम मंदिर निर्माण के लिए 1 दिन का वेतन देने का आदेश। अयोध्या में हुआ राम मंदिर की नींव खुदाई का काम। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़ों में इन्फेक्शन। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने जारी किया आदेश। मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर भी लागू होगा आदेश। माना जाएगा साइबर अपराध। बिहार पुलिस में पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा की चिट्ठी सियासी सुर्खियों में। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस के शराब माफिया के साथ साठगांठ का आरोप। राकेश कुमार सिन्हा ने की थी मांग। उत्पाद विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की होनी चाहिए जांच। इस चिट्ठी के बाद राकेश कुमार सिन्हा का तबादला स्पेशल ब्रांच में। तेजस्वी यादव ने तबादले पर उठाए सवाल। बांग्लादेश को भी भेजी गई वैक्सीन की 20 लाख डोज। पहले चरण में भूटान और मालदीव को दी गई वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस, सिशेल्स को मिलेगा भारत का वैक्सीन का गिफ्ट। मुफ्त में होंगी लाखों डोज सप्लाई। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन। संघ नेता इंद्रेश कुमार रहेंगे मौजूद। वाराणसी में टीकाकरण के अनुभव को साझा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। कोरोना वैक्सीन को लेकर खत्म नहीं हो रही है सियासत। कांग्रेस ने पीएम मोदी से टीका लगवाने की मांग की। अखिलेश यादव ने दोहराया पुराना राग। कहा 1 साल बाद अपनी सरकार बनने पर लगवाऊंगा वैक्सीन। यूपी में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आज। 1 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लोगों से की अफवाहों पर यकीन न करने की अपील।
पहली बार त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों को लगी वैक्सीन, 100 लोगों को लगा टीका। मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका लेने वालों की संख्या आधी, प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दुर्गापुर में टीका लगने के बाद 3 स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ी, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे लोग, 3 दिन में टीके के 27 डोज बर्बाद। अभी तक देश में करीब 10 लाख लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। कल राजस्थान में टीके के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में चला वैक्सीनेशन अभियान, गुरुवार को 138 जवानों को लगा टीका। दिल्ली में गुरुवार को वैक्सीनेशन की दर 73% रही। एक दिन में पहली बार 5000 के पार हुआ टीकाकरण का आंकड़ा। बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री का दौरा तय। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है केंद्र सरकार। कल कोलकाता में पीएम करेंगे आईएनए के फौजियों को सम्मान। नेताजी की 125वीं जयंती पर देश भर में होंगे कार्यक्रम। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया सियासी दांव। नेताजी के कार्यक्रम पर बंगाल सरकार का अलग कार्यक्रम, ममता मनाएंगी देश नायक दिवस। गुरुवार को कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने उठाया बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा, कहा वोटर लिस्ट में 10% फर्जी नाम। चुनाव आयोग से मुलाकात में टीएमसी का बीएसएफ पर गंभीर आरोप, कहा सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को वोट करने का दबाव डाल रहे हैं केंद्रीय बल। टीएमसी के आरोपों को बीएसएफ ने किया खारिज, कहा बिना किसी राजनीतिक झुकाव के करते हैं ड्यूटी। बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भड़के अभिषेक बैनर्जी, ममता के भतीजे ने भेजा बिना शर्त माफी मांगने का नोटिस। बंगाल के मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने बनाई राजनीतिक पार्टी, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से ठोकेंगे चुनावी तार। मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के करता धरता है मौलाना अब्बास, बंगाल की करीब 100 विधानसभा सीटों पर असर। मौलाना अब्बास हाल ही में एआईएमआईएम के मुखिया अवैसी से कर चुके हैं मुलाकात, गठजोड़ से टीएमसी परेशान। कल असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, शिवसागर जिले में भूमिहीनों को बांटेंगे जमीन के कागज। असम के बाद मेघालय का भी दौरा करेंगे पीएम, अमित शाह भी होंगे साथ। मोदी सरकार पर देश ने फिर लगाई मुहर, इंडिया टुडे ग्रुप और कार्वे इनसाइट के सर्वे में 74% लोगों ने पीएम को सराहा। 38% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, 18% वोट के साथ दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। आज चुनाव हो तो बीजेपी अकेले दम पर बना सकती है सरकार, सर्वे में मिली 291 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 51। आज चुनाव होने की स्थिति में एनडीए को मिलेगी 321 सीटें, लोकसभा चुनाव से 32 सीटों का नुकसान। कोरोना की चुनौतियों से निपटने में 73% लोगों ने प्रधानमंत्री की कोशिशों को सराहा, 18% ने बताया औसत। सर्वे में 76% लोगों ने वैक्सीन लगवाने पर भरी हामी, 92% ने कहा फ्री मिलना चाहिए टीका। कृषि कानून में 55% लोगों ने की सुधार की मांग, 28% लोगों ने की नए कानून वापस करने की मांग। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के रुख को 55% लोगों ने सराहा, 25% ने कहा संतोषजनक। बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानूनों को भी ज्यादातर लोगों की सहमति, 58% लोगों ने की कानूनों की वकालत। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस के अस्तित्व पर 52% लोगों को यकीन, गैर गांधी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 27% लोगों ने माना सबसे बेहतर कांग्रेसी। दिल्ली के आईटी के पास बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। नोएडा के सेक्टर 63 में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप। पुलिस ने दी जानकारी, जिला एम्स अस्पताल के पास सड़क पर संदिग्ध बम होने की मिली सूचना। संदिग्ध वस्तु की खबर से इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। जांच के लिए पहुंचा बम निरोधक दस्ता, बम को निष्क्रिय करने की कोशिश। कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त धमाका, 8 की मौत। हनासोडू गांव में रेलवे क्रशर साइट पर धमाका, दूर तक महसूस किए गए झटके। देर रात हुआ धमाका एक ट्रक के पास हुआ, वजह अब तक साफ नहीं।
आसपास के इलाकों में भी सुनी गई धमाके की गूंज, कई घरों के शीशे टूटे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पूरे इलाके की घेराबंदी।